सुबह डीएसटी टीम के एएसआई सुल्तान सिंह को सूचना मिली थी कि कुख्यात गो तस्कर है जमील पुत्र नूर मोहम्मद जो लुहिंगा का है, जो लगातार जुरेरा और पहाड़ी के जो सीमावर्ती गांव थे उनमें गाय का वध करके और गोमांस की सप्लाई करता था, और जिसका हालिया जो घटना हुई कामा इलाके में उनमें भी उसकी लिप्तता सामने आ रही थी। इस पर पुलिस द्वारा कार्य योजना बनाई गई और पुलिस द्वारा कार्य योजना बनाते हुए डीएसटी टीम के साथ पुलिस थाना पहाड़ी द्वारा एक कार्य योजना तैयार करते हुए और सुबह उसको जब ये गोमांस की सप्लाई करने के लिए इसका आना था, जैसे मुखबिर ने बताया, तो उस समय कार्रवाई करने की हमने योजना बनाई। और कल सुबह जैसे ही ये मानवता से हल्लुका की मुख्य सड़क की तरफ जैसे ही ये गाय का मांस लेके मोटरसाइकिल से आता है तो पुलिस ने घेराबंदी कर इसको पकड़ना चाहा, तो इसको पुलिस का आभास हो गया। उसने मोटरसाइकिल को तुरंत बैक करके और स्पीड से इसने मोटरसाइकिल को दौड़ाया, जो कि असंतुलित होकर गिर पड़ी। बाकी पुलिस द्वारा इसको कब्जे में लिया गया। इसके मोटरसाइकिल से गिरने के कारण कुछ गैर होश भी हो गया था। फिर इसको तुरंत ही प्राथमिक उपचार के लिए हमने पहाड़ी सीएचसी भिजवाया, फिर वहां से इसको रेफर कर दिया गया डी अस्पताल। सर इसके परिजन जो आरोप लगा रहे हैं कि एक नटवर नाम का व्यक्ति है उसने इसकी हत्या की है। देखिए, नटवर पुलिस मित्र है, पुलिस का सहयोगी रहा है और इस तरह की सूचनाएं देता है, तो इस तरह का उनका अंदेशा है। इसमें पुलिस की पूर्ण रूप से कार्रवाई है। किसी भी तरह का कोई सिविल आदमी पुलिस के साथ नहीं था। ये कार्रवाई जो थी डीएसटी टीम और पुलिस थाना पहाड़ी के द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। इस तरह की कहीं भी कोई ये नहीं कि कोई सिविल आदमी ने कोई सूचना दी हो या पुलिस के अपने सोर्सों से ये सूचना कार्रवाई की गई। घटना के संदर्भ में कितनी एफआईआर दर्ज की गई? घटना के संबंध में एक जो मुख्य एफआईआर है, क्योंकि जो मुलजिम था जमीन, उसके कब्जे से लगभग 60 किलो गोमांस मिला था। एक मोटरसाइकिल उससे जब्त की गई है। बाद में फिर मौके पर हमने एफएसएल टीम को भी बुलाया और डॉक्टर साहब जो पशु चिकित्सक है उनसे भी उस गाय के मांस का परीक्षण करवाया गया। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में उसको गाय का मांस होना पुष्टि की है। तो प्रथम दृष्टया जो पुलिस के द्वारा जो एफआईआर की गई है वो गौवंश अधिनियम के तहत दर्ज की गई और पुलिस के द्वारा ही दर्ज की गई। बाकी इनके द्वारा एक परिवाद पेश किया गया है, तो उसकी भी हम जांच करेंगे। परिवार में क्या आरोप लगाया? परिवार में इन्होंने बताया है इनके पड़ोसी गांव का ही है, निकटवर्ती गांव सामदिका का है एक नटवर नाम का, तो उस पर इन्होंने यह आरोप लगाया कि साहब उसने ये हमें आशंका है कि उसने हत्या इसकी की है और पुलिस बाद में आई है, उससे पहले ही नटवर ने क्या कर दिया। डी अस्पताल में मेडिकल बोर्ड से हुआ? बिल्कुल, मेडिकल बोर्ड से कलेक्टर साहब के द्वारा मेडिकल बोर्ड का गठन मुख्य चिकित्सा अधिकारी के सुपरविजन में करवा दिया जाए और अभी ये उसको अभी बाद में आपको बताएंगे। इसका अनुसंधान चल रहा है, मुकदमा दर्ज हुआ है, उसके बाद में जो भी कार्रवाई होगी वो आपको उससे अवगत करवा दिया जाएगा। इसके परिजन ने मुकदमा दर्ज कराया? परिजनों ने एक रिपोर्ट दी है, हमने उस रिपोर्ट को अपने रिकॉर्ड में लिया है। उस पर अपन हर पहलू पर उसके संबंध में अगर कोई गवाह पेश करते हैं, किसी तरह का साक्ष्य पेश करते हैं, तो उसको अपन रिकॉर्ड पे लेके उसका अनुसंधान करें। मामले की जांच किस तरह की पड़ेगी? जांच अभी मेरे पास ही है, उसके बाद में अभी देखो अधिकारी कहाँ उसको उच्च अधिकारियों को देते हैं, अधिकारियों के आधार पर ही उसके अनुसंधान करें।